हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। दोस्तों, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे लाहौर अधिवेशन में क्या बातें निहित हैं, क्या क्या हुआ लाहौर अधिवेशन के दौरान और इससे क्या संबंधित है, पूर्ण स्वराज इससे कैसे संबंधित है, इसको जानने का हम आज प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। दोस्तों, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, आज का हमारा सेगमेंट है इससे संबंधित। क्या है दोस्तों आज का हमारा विषय वस्तु? आज का हमारा विषय वस्तु है दोस्तों लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज। दोस्तों, ये लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ दोस्तों? ये कब की बात मैं कर रहा हूँ? वर्ष 1929। दोस्तों, ये वर्ष 1929 के दौरान, वर्ष 1929 के दिसंबर माह में, कब दोस्तों, कौन से माह में हुआ था? दिसंबर माह में आईएनसी, दिसंबर माह में आईएनसी द्वारा, किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? ये आईएनसी का अभिप्राय है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो वह ये कब हुआ दोस्तों? वर्ष 1929 में। कौन से माह में? दिसंबर माह में। किसके द्वारा दोस्तों? आईएनसी द्वारा पंजाब के द्वारा वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन पंजाब के तत्कालीन प्रांत लाहौर, कहाँ दोस्तों? लाहौर में आयोजित हुआ, में आयोजित हुआ। दोस्तों, लाहौर अधिवेशन दोस्तों ये कब हुआ है दोस्तों? ये वर्ष 1929 में ही हुआ। और कब? ये दिसंबर माह में। कब होता है दोस्तों? दिसंबर माह में। किसके द्वारा? आईएनसी द्वारा इसका वार्षिक अधिवेशन होता है। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। उस समय का जो पंजाब का जो प्रांत होता है दोस्तों, उस समय का जो पंजाब का जो प्रांत था, उस समय लाहौर हुआ करता था। या दोस्तों, उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों, जो है। तो उस समय के जो इसका जो प्रांत हुआ करता था पंजाब का, वो लाहौर हुआ करता था दोस्तों। तो वहां पर इस आयोजन का जो है, इसका जो है आयोजित किया गया दोस्तों, लाहौर का जो ये अधिवेशन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जान गए हैं कि ये कब हुआ, ये किसके द्वारा हुआ और कहाँ पर हुआ, ये हमने जान लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। दोस्तों इसमें पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र बनाया गया।
दोस्तों इसमें जो है दोस्तों, इस अधिवेशन के दौरान दोस्तों, जो पूर्ण स्वराज था, पूर्ण स्वराज के ऊपर एक घोषणा पत्र बनाया जाता है दोस्तों, और इसे इस पूर्ण स्वराज इस पूर्ण स्वराज को दोस्तों, इस पूर्ण स्वराज को कांग्रेस कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करती है दोस्तों यहाँ पर जो कांग्रेस है वो अपना पूर्ण स्वराज यहाँ पर अपना लक्ष्य घोषित कर देती है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने कलकत्ता अधिवेशन के दौरान देखा था कि वहां पर कांग्रेस ये निश्चय करती है कि अगर उसके डोमिनियन स्टेटस प्राप्ति है तो अगर 1 वर्ष के बाद जो है अगर उस पर संविधान की पेशकश नहीं की जाएगी तो कांग्रेस अपना पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करेगी। जैसा कि दोस्तों उसमें निश्चय किया गया था सन 1928 में दोस्तों, वैसा ही किया गया यहाँ पर वर्ष 1929 के दौरान कांग्रेस सरकार के संविधान की पेशकश न करने पर कांग्रेस द्वारा यहाँ पर 1 वर्ष अवधि बाद दोस्तों कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करती है पूर्ण स्वराज को, वो भी लाहौर अधिवेशन के में। कहाँ पर दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करती है दोस्तों, लक्ष्य घोषित किया दोस्तों। यहाँ पर ये क्या की है, लक्ष्य अपना क्या करती है, घोषित करती है इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने ये जान लिया, अब हम जानेंगे इस अधिवेशन के दौरान इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन चुना गया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है दोस्तों अध्यक्ष को लेकर। दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है इस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष कौन था दोस्तों, इसका अध्यक्ष, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुना गया दोस्तों। इस अधिवेशन का अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, इसका अध्यक्ष चुना गया। जबकि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू साहब को जवाहरलाल नेहरू साहब को 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में सिर्फ 3 प्रांत का ही समर्थन प्राप्त था दोस्तों। इस लाहौर अधिवेशन के दौरान दोस्तों इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब को चुना जाता है। किसको दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू साहब को। जबकि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू साहब को कांग्रेस के 18 प्रांतीय समितियों में सिर्फ 3 प्रांत का ही समर्थन प्राप्त होता है दोस्तों 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में दोस्तों 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में सिर्फ 3 का ही समर्थन इन्हें प्राप्त था। कितने का समर्थन? फिर भी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। वो कैसे दोस्तों? इसके पीछे कौन होता है इनको अध्यक्ष बनाने के पीछे दोस्तों इनको अध्यक्ष बनाने के पीछे गांधी जी की निर्णायक भूमिका होती है दोस्तों। इसमें गांधी जी की निर्णायक भूमिका होती है। इसमें दोस्तों नेहरू को अध्यक्ष बनाने हेतु नेहरू जी को अध्यक्ष बनाने हेतु गांधी जी की निर्णायक भूमिका होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो गांधी जी हैं इनकी निर्णायक भूमिका होती है क्योंकि इनका पूर्ण समर्थन नेहरू जी को प्राप्त होता है दोस्तों। और दोस्तों गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों
उस समय बहिष्कार की लहर में दोस्तों, जो उस समय बहिष्कार की लहर चल रही थी दोस्तों, बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयासों को देखते हुए गांधी जी ने चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस का सभापतित्व चुना। दोस्तों उस समय जो बहिष्कार की जो लहर हुआ करती थी, उसमें बहिष्कार की लहर होते हुए भी गांधी जी इनके युवा थे, इनके सराहनीय कदम को देखते हुए ऐसा गांधी जी ने किया था। इसलिए इनको जो है कांग्रेस का सभापति चुना था दोस्तों। इसलिए जो है इस प्रकार दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। और दोस्तों चलिए दोस्तों, हमने जान गए कि जवाहरलाल नेहरू को, जबकि कांग्रेस के केवल तीन ही प्रांत का कांग्रेस समितियों के सिर्फ 3 ही प्रांत का इनको समर्थन प्राप्त था, जबकि 18 प्रांत थे। 18 प्रांतों में सोचो दोस्तों 3 प्रांत, जो गांधी जी कितनी अहम भूमिका जो है निभा रहे थे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों अध्यक्ष बनाने हेतु बहुत अहम भूमिका निभाई गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुने जाने का कारण क्या था। दोस्तों इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके कारण क्या था। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुने जाने का कारण, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने जाने का कारण क्या था। चुने जाने का कारण क्या था दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनके अध्यक्ष चुने जाने का कारण क्या था दोस्तों। पहला तो सीधा सा ये है कि इनका जो प्रस्ताव था, इनके प्रस्ताव पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था दोस्तों। इनका जो प्रस्ताव था, पहला तो यही हो गया दोस्तों, इनका जो प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज का। कौन सा दोस्तों? पूर्ण स्वराज का। इनका जो प्रस्ताव पूर्ण स्वराज का दोस्तों, कांग्रेस जो है अपना लक्ष्य घोषित कर ली थी। पहला कारण तो ये हो जाता है दोस्तों। दूसरा रीजन क्या था दोस्तों? दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया, क्या बताया दोस्तों? गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है दोस्तों। ये दो मेन रीजन होते हैं दोस्तों, जिसके कारण जो है गांधी जी दोस्तों, जिसके कारण जो है जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू साहब अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा।
अब तो वो अध्यक्ष बन गए, इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। तो अब इस अध्यक्ष बनने के दौरान एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने क्या कहा, अब इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों अब हम इस बात का जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दोस्तों, क्या जानना है हमें? अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षीय भाषण दोस्तों हम जानेंगे कि इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू एक अध्यक्ष के रूप में कौन कौन सी बातें करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि उन्होंने कहा, पहला तो ये विदेशी शासन को लेकर क्या कहा दोस्तों, विदेशी शासन को अपने देश से मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विरोध करना होगा। दोस्तों ये कहते हैं, पहली बात तो ये कहते हैं जो विदेशी शासन है, जो हमारे देश में जो विदेशी शासन है, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उसका खुला विरोध करना होगा दोस्तों। और फिर दोस्तों ये कहते हैं कि कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बांटने हेतु सभी विकास में हाथ बांटने हेतु आमंत्रित हैं। दोस्तों दूसरा ये कहते हैं जो कामरेड आप लोग और जो राष्ट्र के सभी नागरिक हैं, पूरे राष्ट्र के सभी नागरिकों को इसमें इस अधिवेशन में इससे जुड़ने के लिए, इसके लक्ष्य से जुड़ने के लिए सभी को हाथ बांटने के लिए इसमें क्या करते हैं, सभी को निमंत्रण करते हैं, सभी को आमंत्रित करते हैं दोस्तों। दूसरा उन्होंने ये कहा। और दोस्तों इन्होंने यह भी स्पष्ट किया, इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुक्ति, जो ये मुक्ति है, मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना नहीं है। दोस्तों ये कहते हैं कि मुझे
स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा कि हम एक समाजवादी और रिपब्लिकन हैं। रिपब्लिकन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि जो विदेशी शासन है उसके लिए अब हमें एक खुला विद्रोह करना होगा, और इस अधिवेशन में दोस्तों राष्ट्र के सभी नागरिकों से इसमें जुड़ने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं, और वो बात यह भी स्पष्ट करते हैं जो मुक्ति के लिए बताते हैं कि मुक्ति का तात्पर्य उनके कहने का ये है कि केवल शासन को उखाड़ फेंकना ही मुक्ति का तात्पर्य नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं हम एक समाजवादी और रिपब्लिकन है, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा दोस्तों। और ये कहते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं दोस्तों, दूसरा क्या कहते हैं, हमें राजाओं महाराजाओं में विश्वास नहीं है। दोस्तों दूसरा ये कहते हैं कि ना तो हमको राजा महाराजा में कोई विश्वास है, इस बात को हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, ना तो हम राजा महाराजा में जो है विश्वास करेंगे, और हम एक केवल समाजवादी और एक रिपब्लिकन होंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये बात कर रहे हैं। और तीसरा ये कहते हैं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, और इन्होंने यह भी कहा हमें राजाओं महाराजाओं के उद्योग द्वारा पैदा किए गए उद्योग पर दोस्तों ये कहते हैं कि हमें जो राजा महाराजाओं द्वारा जो ये उद्योग बनाए गए हैं उस पे भी जो है इनको राजाओं महाराजाओं द्वारा पैदा किए गए उद्योग पर विश्वास नहीं है एवं पुराने राजाओं महाराजाओं एवं जो पुराने राजाओं महाराजाओं दोस्तों ये कहते हैं कि जो पुराने जो राजा हैं जो उनके द्वारा जो उद्योग पैदा किए जा रहे हैं, ना तो इनका जो उनमें कोई विश्वास होता है दोस्तों, और ना ही जो है जो पुराने राजाओं महाराजाओं जो कि दोस्तों जो कि जनता जो कि अधिक जनता जिंदगी दोस्तों जो कि अधिक जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं दोस्तों ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब कि हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम एक समाजवादी हैं और एक रिपब्लिकन हैं, और ना तो राजाओं महाराजाओं में और ये कोई विश्वास नहीं रखते,
और ये इनका मानना है कि कोई राजा महाराजा ऐसे शासन प्रणाली में कोई विश्वास न रखे, क्योंकि उसमें किसी को न्याय नहीं मिलता दोस्तों। तो और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों, और ये कहते हैं जो राजा महाराजाओं द्वारा जो ये उद्योग पैदा किए जाते हैं, ना तो इनका उस पर विश्वास होता है, और ना ही ये जो पुराने राजा महाराजाओं से जो ये जिंदगी, जो जनता की, आम जनता की जिंदगी को जो ये नियंत्रित करते हैं, और इसका भी ये जो है बहिष्कार करते हैं दोस्तों, इसको भी ये नहीं मानते। तो इस प्रकार, और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं जो राजा, और भी ये बात कहते हैं जो पुराने राजाओं महाराजाओं, और जो पुराने राजाओं महाराजाओं और जो सामंत होते हैं दोस्तों, कौन दोस्तों, जो सामंत होते हैं, सामंतों और सामंतों के लूटपाट का तरीका अख्तियार करते हैं दोस्तों। इनका मानना था कि नेहरू साहब का, कि पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हम सभी को ये स्वीकार करना चाहिए कि हम एक समाजवादी रिपब्लिकन हैं। क्या है दोस्तों, समाजवादी रिपब्लिकन। और उसके बाद कहते हैं कि जो राजा महाराजा हैं इनका विश्वास नहीं है दोस्तों। किसमें इनका विश्वास नहीं है, ना तो राजा महाराजा में विश्वास है, ना तो इनके द्वारा पैदा किया गया जो उद्योग है, ना तो इसमें इनका विश्वास है, और ना ही जो पुराने राजा महाराजाओं से जो अधिक जो जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं, ना तो इनका इसमें विश्वास है दोस्तों। एवं और ये कहते हैं दोस्तों तथा हमें राजाओं महाराजाओं द्वारा पैदा किए गए उद्योग पर विश्वास नहीं है, और ना ही पुराने राजाओं महाराजाओं से अधिक जो जनता की जिंदगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं, इन सब में कोई विश्वास नहीं है। और दोस्तों और ये जो पुराने राजा महाराजा सामंत, इनके द्वारा जो राजा महाराजा और सामंत, इनके द्वारा जो तरीका अख्तियार किया जाता है दोस्तों लूटपाट का, इसका ये विरोध करते हैं दोस्तों। इस प्रकार, और दोस्तों इसमें क्या है, ये विदेशी शासन, पहली बात ये विदेशी शासन को इसमें क्या कहते हैं, विदेशी शासन को अपने देश से मुक्त कराने के लिए ये अब क्या करते हैं, अब खुला विद्रोह करने की बात करते हैं कि अब इसके लिए हमें खुला विद्रोह करना होगा। और कामरेड है लोग, और जो ये राष्ट्र के सभी नागरिक हैं, इसके लिए ये कहते हैं, इसके लिए इसमें हाथ बटाने के लिए सभी आमंत्रित हैं इस अधिवेशन में दौरान इस लक्ष्य हेतु। उसके बाद उन्होंने यह भी बात स्पष्ट करते हैं कि जो मुक्ति का मतलब है वो केवल विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना मात्र नहीं है दोस्तों, उसका ये भी मतलब है कि मतलब पहली बात तो ये हुआ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना, ठीक दोस्तों। और मुक्ति किन चीजों से, राजा महाराजाओं से मुक्ति की बात कर रहे हैं, सामंतों से बात कर रहे हैं। ये जो सामंत जो है लूटपाट, ये लोग जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं, इन लोगों को भी, इन लोगों से मुक्ति पाने के लिए भी बातें ये कह रहे हैं नेहरू साहब दोस्तों। इस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षीय भाषण में ये बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब इस जो है दोस्तों संघर्ष के तरीके, अब ये जो हैं नेहरू साहब दोस्तों संघर्ष के तरीके को भी बताते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि ये मुक्ति क्या है, मतलब मुक्ति का मतलब क्या है। अब उसके बाद ये बताएंगे कि इसके तरीकों के भी बारे में बताएंगे, संघर्ष तरीकों को दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों संघर्ष के तरीकों को भी स्पष्ट करते हैं, जो संघर्ष का करने का तरीका है उसके लिए भी बताते हैं। क्या बताते हैं, संघर्ष करने का तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों। संघर्ष करने का तरीके को भी स्पष्ट किया नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष के तरीके को भी जो है दोस्तों। ये क्या कहते हैं
कि मुक्ति का जो कोई भी आंदोलन, क्या कहते हैं दोस्तों, पहली बात ये कहते हैं मुक्ति, मुक्ति का कोई भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन, ये कहते हैं दोस्तों जो मुक्ति का कोई भी आंदोलन, ये कहते हैं जन आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन, जन आंदोलन और शांति पूर्ण आंदोलन होना चाहिए। दोस्तों ये कहते हैं कि मुक्ति के लिए जो भी कोई मुक्ति का कोई भी आंदोलन होगा वो जन आंदोलन होना चाहिए और वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों ये तर्क भी, और ये भी कहते हैं दोस्तों कि केवल संगठित, ये कहते हैं दोस्तों केवल कहते हैं केवल संगठित समय, दोस्तों ये कहते हैं जो केवल संगठित समय हेतु शांति पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। शांतिपूर्ण होना आवश्यक दोस्तों ये कहते हैं कि केवल संगठित समय हेतु शांति, उस समय ही केवल शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। ये कहते हैं कि किसी भी समय जो है, कोई भी समय हो, हर समय जो है जो मुक्ति का जो आंदोलन करने का जो तरीका होगा वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और जन आंदोलन से जुड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये इस बात का जो है दोस्तों तर्क भी देते हैं और इनका मानना है दोस्तों, इनका मानना है हिंसा, ये इनका मानना है कि हिंसा जो है, हिंसा आंदोलन, इनका मानना है कि हिंसा आंदोलन को कमजोर बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? कमजोर बनाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ऐसा जवाहरलाल नेहरू साहब कह रहे हैं दोस्तों। हिंसा दोस्तों, वैसा ये चीज़ मैं भी इस पर सेटिस्फाइड हूँ दोस्तों। वैसे हिंसा आंदोलन को कमजोर बनाती है। हिंसा क्या करती है? आंदोलन को क्या करती है? कमजोर बनाती है दोस्तों, कमजोर बनाती है और मार्ग को भी विचलित करती है, मार्ग को भी विचलित करती है। दोस्तों ये जो है दोस्तों अपने अधिवेशन के दौरान संघर्ष करने के तरीके को भी बताते हैं और वो ये बताते हैं कि मुक्ति का कोई भी तरीका हो, कोई मुक्ति का कोई भी आंदोलन होगा दोस्तों, वो जन आंदोलन और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि केवल संगठित समय हेतु शांतिपूर्ण होना अनिवार्य नहीं है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये बात कहते हैं और ये कहते हैं कि जो हिंसा का जो आंदोलन होगा, जो हिंसा का जो आंदोलन होगा वो कब उसको, जो हिंसा आंदोलन क्या करती है दोस्तों, उसको जो है कमजोर बनाती है। क्या करती है? कमजोर बनाती है और जो मार्ग होता है उसको, उससे क्या कर देती है? उससे विचलित कर देती है, उसको उससे भटका देती है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू साहब संघर्ष के तरीके को भी स्पष्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे लाहौर अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से लिए गए। तो दोस्तों चलिए अब हम जानने का प्रयास करेंगे लाहौर अधिवेशन के दौरान, लाहौर अधिवेशन के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय। लाहौर अधिवेशन के दौरान, लाहौर अधिवेशन के दौरान, लाहौर अधिवेशन के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय। दोस्तों जैसा कि हमने देखा भी है
कौन कौन से निर्णय लिए गए थे दोस्तों। जैसा हमने पहला तो ये देख क्या क्या देखा था दोस्तों। सबसे पहली बात तो इसमें तो ये हो जाएगा, जो गोलमेज सम्मेलन है, क्या है दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। पहला तो निर्णय क्या लिया गया दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन है उसका क्या किया जाएगा, उसका जो है बहिष्कार किया जाएगा। और दूसरा इसमें क्या था उपलब्ध, क्या निर्णय लिया गया था, कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाती है। और इसमें क्या निर्णय आया दोस्तों, कांग्रेस अपना लक्ष्य क्या की, जो पूर्ण स्वराज है उसको क्या करती है, अपना लक्ष्य घोषित करती है, उसको अपना लक्ष्य निर्धारित करती है दोस्तों। और दोस्तों कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, कांग्रेस की कार्य समितियों को सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया एवं कर न देने जैसे आयोजन भी सम्मिलित कर ना देने जैसे आयोजन भी सम्मिलित थे दोस्तों। जो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसको क्या दिया गया दोस्तों, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उससे जो है पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। और कर न देने वाली जैसे आयोजन भी इसमें जो है निहित होते हैं दोस्तों, इसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, और दोस्तों इसमें निर्णय लिया गया कि जो सभी कांग्रेस सदस्यों को ये कहा गया, सभी कांग्रेस सदस्यों को ये कहा गया काउंसिल के चुनाव में भाग ना लें एवं जो काउंसिल से जुड़े हैं वो अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया गया। दोस्तों इसमें कौन कौन सा निर्णय लिया गया है, पहला तो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, और तीसरा कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को रखती है। तीसरा ये कि कांग्रेस कार्य समिति
को काम दिया गया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो यही इसको जो है कार्य करेगी। इसके लिए इसको पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और इसमें कर न देने जैसे आयोजन भी सम्मिलित होते हैं। और जितने कांग्रेस के सभी कांग्रेस सदस्यों को ये कहा गया जो काउंसिल थे उसमें चुनाव में भाग ना लें, और जो उससे संबंधित है काउंसिल से जो जुड़े हैं वो क्या कर दें, वो इस्तीफा दे दे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये बात को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें ये निर्णय लिया गया 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम दोस्तों 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों लाहौर अधिवेशन में के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार लिए जाते हैं दोस्तों। क्या क्या? पहला दोस्तों है जो गोलमेज सम्मेलन इसको बहिष्कार किया जाएगा। और फिर जो कांग्रेस है वो अपना लक्ष्य क्या बनाती है दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाती है। ये निर्णय लिया हो गया। उसके बाद जो कांग्रेस की जो कार्य समिति है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये आया सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु ये क्या करेगी, इसको पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके लिए ये कार्य करेगी। कौन करेगी? कांग्रेस की कार्य समिति। और इसमें दोस्तों कर न देने जैसे भी प्रायोजन इसमें सम्मिलित थे दोस्तों। और इसमें क्या था दोस्तों कि इसमें ये कहा गया कि जो सभी कांग्रेसी सदस्य हैं वो जो काउंसिल का चुनाव होगा उसमें भाग ना लें, और जो ये काउंसिल से जितने लोग जो इस काउंसिल से जुड़े हैं वो क्या कर दें दोस्तों, वो अपने पद से इस्तीफा, किसकी बात मांगते हैं दोस्तों, इस्तीफा देने का ये आदेश देते हैं दोस्तों। इसका क्या देते हैं? आदेश देते हैं। और इसमें क्या निर्णय लिया गया, जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा वो पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय करते हैं दोस्तों। निर्णय लेते हैं कि मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 का दिन दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों लाहौर अधिवेशन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार के निर्णय लिए गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम जानेंगे 31 दिसंबर 1929 को दोस्तों। जैसा कि ये अधिवेशन कब हो रहा था, दिसंबर के दौरान ही हो रहा था। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 के दौरान ही इसी में 31 दिसंबर 1929 दोस्तों, इसके दौरान अर्धरात्रि का समय था। उस समय दोस्तों अर्धरात्रि में इनकलाब नारों के बीच दोस्तों 31 दिसंबर 1929 में इनकलाब जिंदाबाद नारों के बीच
जो दोस्तों जो जो रावी नदी थी उसके तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर दोस्तों अर्धरात्रि के समय, अर्धरात्रि 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 अर्धरात्रि, उस समय अर्धरात्रि के समय दोस्तों रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक, भारतीय स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का प्रतीक, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था दोस्तों? झंडा। क्या है? झंडा। भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इस अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय इंकलाब जिंदाबाद नारों के बीच दोस्तों रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। किसके द्वारा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, क्योंकि इसके अध्यक्ष ही थे इस अधिवेशन के। और क्या यहाँ पे तिरंगा जो है पहली बार यहाँ पर दोस्तों फहराया जाता है इस प्रकार। और किस समय था? अर्धरात्रि का समय था। कौन सी नदी थी? रावी नदी थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, रावी नदी थी। कौन सी? रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया जाता है। इस प्रकार दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को ये सब घटित होता है दोस्तों। ये सब होता है कि तिरंगा झंडा को भी जो है फहरा दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 26 जनवरी 1930। जैसा कि हमने देखा दोस्तों इसके निर्णय में, इस अधिवेशन के निर्णय में 26 जनवरी 1930 के दिन का पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता के रूप में मनाने का निश्चय करते हैं दोस्तों। तो अब हम दोस्तों जानेंगे 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता की शपथ जो ली जाती है। अगले में क्या जानेंगे दोस्तों? 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता की शपथ दोस्तों। हम इसे दोस्तों इस पर जो है दोस्तों हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे कि अब 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता की क्या क्या शपथ ली जाती है, इससे क्या संबंधित है दोस्तों, इस पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।